हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने अपने स्टूडियो पर। तो आज का हम सीख रहे हैं सेंट्रल आइडिया क्लास 12 सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66। ये आपको पूरे 4 नंबर देखा जाता है। बहुत ही शर्माना सीखने वाले हैं। तो उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। तो देखिए, माई मदर एट 66 सेंट्रल आइडिया। तो कैसे करेंगे इस सेंट्रल आइडिया को? तो देखो, सेंट्रल पहले लिखना है आपको, द पोयम ऑफ माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। माई मदर माई द पोयम ऑफ माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। यानी जो माई मदर एट 66 कविता है, पोयम है, वो कमला दास के द्वारा लिखी गई है। कमला दास एक कवित्री थी, उनके दास ये उनके द्वारा ये लिखी गई है। पोयम जो है उनके द्वारा लिखी गई है। अब इसके नीचे यहाँ कमला दास खत्म हो, उसके नीचे से लगना आप, द पोयम सोज। द पोयम सोज यानी पोयम दर्शा रही है। सोज में दर्शाना, दिखाना, ठीक है। सोज द फियर ऑफ लॉसिंग, डर ऑफ लॉसिंग, खोने का, ऑफ हर मदर ऑफ द पोइटेस। यानी जो पोइटेस कवित्री है, उनकी माँ को, जो माँ है उनकी, कवित्री के मन में ये डर सता रहा है कि उनको कहीं उनकी माँ खो ना जाए, मतलब खोने के बाद मर ना जाए। तो देखो, द पोयम सोज, पोयम दर्शा रही है, क्या दर्शा रही है? द फियर ऑफ लॉसिंग, खोने का डर, हर मदर, उनकी माँ को, ऑफ द पोइटेस, पोइटेस की माँ को, जो डर है पोइटेस को वो सता रहा है, उसकी उनकी माँ को खोने का डर सता रहा है। ठीक है, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि, हर मदर क्योंकि उनकी माँ इज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी माँ बहुत ही ज्यादा बूढ़ी है। ओल्ड का मतलब बूढ़ी है, क्योंकि उनकी माँ बहुत ही ज्यादा बूढ़ी है। बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड। ठीक है, ओके। फिर इट सीम्स टू दैट, इट सीम्स टू दैट ऐसा प्रतीत होता है। सीम्स टू का मतलब प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है। सीम्स टू दैट ऐसा प्रतीत होता है। सी विल डाई सून, कि ये जल्दी मर जाएंगी, ऐसा प्रतीत होता है। इट सीम्स टू दैट ऐसा प्रतीत होता है कि सी विल डाई सून, कि वह जल्दी मर जाएंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे जल्दी मर जाएंगी। कौन मर जाएंगी? पोइटेस की माँ, यानी कवित्री की माँ जल्दी ही मर जाएंगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है किसको? कवि तो कमला दास को ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, हाँ। फिर पोइटेस गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, पोइटेस गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट यानी पोइटेस इस विचार को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थी। पोइटेस यानी जो पोइटेस का मतलब वो कवित्री थी, वो इस विचार को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है और उनको ये डर सता रहा है कि उनकी माँ मर ना जाए कहीं। ठीक है, पोइटेस स्कैर्ड, पोइटेस गेट्स स्कैर्ड ऑफ दिस थॉट, पोइटेस को यह विचार बहुत ही सता रहा है, बहुत ही चिंतित कर रहा है। ठीक है, पोइटेस को ये विचार जो है बहुत ही ज्यादा चिंतित कर रहा है। क्या कर रहा है? टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थॉट, टू कम आउट, इस विचार से बाहर आने के लिए, फ्रॉम किससे? नेगेटिव थॉट से, नकारात्मक ये कह रही है, नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए, नकारात्मक विचार से बाहर आने के लिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी नकारात्मक कुछ थॉट, यानी कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आए। ठीक है, नेगेटिव थॉट ही तो है कि उनकी माँ जल्दी मर जाएगी, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो नेगेटिव थॉट है ये। तो इस नेगेटिव थॉट से बाहर आने के लिए, टू टू कम आउट फ्रॉम दिस नेगेटिव थॉट। ठीक है, शी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, वे कार से बाहर देखने लगी। वे कार से क्या देखने लगी? बाहर देखने लगी। शी लुक्स आउटसाइड ऑफ कार, वे कार से बाहर को देखने लगी। क्या देखने लगी? द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ कार, द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ कार, द वर्ल्ड बाहर की दुनिया, आउटसाइड ऑफ कार कार से बाहर की दुनिया, इज फुल जॉय, कार से बाहर की जो दुनिया थी वो जॉयफुल थी, यानी कई आनंदमय थी, आनंदमय थी। कार से बाहर की दुनिया क्या थी? आनंदमय थी उनके लिए, एक आनंदमय की तरह कम थी। क्या थी? वट सी बिकम ए सैड, बट सी बिकम अ वेरी सैड, लेकिन वे बहुत सैड हो गई। लेकिन वे कुछ देर बाद क्या हो गई? वे बहुत सैड हो गई। सैड मतलब दुखी हो गई, दुखी हो गई। एंड सी हाइड हर फीलिंग्स, और उन्होंने अपनी फीलिंग्स को छुपाया। एंड सैड टू हर मदर, और उन्होंने अपनी माँ से कहा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। यहाँ से देखिए एक बार,
वट सी बिकम अ वेरी सैड, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। ठीक है। एंड सी हाइड हर फीलिंग्स, और उन्होंने अपनी फीलिंग, जो भी उनकी फीलिंग्स थी, जो भी उनके दिमाग में चल रहा था, उन्होंने सारा कुछ छुपा लिया। एंड सेड टू हर मदर, और उन्होंने अपनी माँ से कहा सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। क्या ये रहा माय मदर एक्ट 66, जो क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर आपको देकर जाता है, और प्री बोर्ड से पहले और बोर्ड से पहले आप इसको देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, सत श्री अकाल, टेक केयर।